नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाउणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति सिखाती है आपको सफल होना, नीति सिखाती है आपको असफलता से बचना। दो बातें हैं, एक सफलता की ओर चलना, यानी कि ये पुरुषार्थ करना जिससे हम सफल हों, और दूसरा ऐसा पुरुषार्थ नहीं करना जिससे हम असफल हों। विधि निषेध, किन किन चीजों से बचना है और किन किन चीजों को करना है, ये जो ज्ञान है ये नीति का ज्ञान है। जब तक आप रुकते नहीं है तभी तक आपके पीछे सफलता चलती है। निरंतर सफलता के लिए कभी ना सोचें कि गति धीमी है या तेज, ये सोचें कि रास्ता सही है या गलत। निरंतर सफलता के लिए ये कभी मत सोचना कि हम धीरे चल रहे हैं कि तेज, ये देखना कि हमारा रास्ता सही है कि गलत। व्यक्ति जीना प्रारंभ करता है बहुत लेट और दोष देता है उम्र को कि बड़ी कम उम्र मिली है। अगर तुम शुरू से ही जीते तो कोई बात ही नहीं थी। 15 साल से 25 साल की उम्र है अपने आप को बिल्डअप करने की, सेट करने की। आपने उस उम्र में कुछ किया नहीं, अब बाद में रो रहे हो? नहीं, 15 से 25 की उम्र में निर्णय करके काम पूरा कर लेना। थोड़ी और बढ़ा लो, आज का समय आधुनिक युग है, 15 से 35 कर लो। 15 साल से 35 साल की उम्र तक जिसने अपना व्यापार मोक्ष मार्ग में आया तो साधना नहीं जमाई, तो जैसे एक व्यापारी को जिसने 15 साल से 35 साल की उम्र तक कुछ नहीं किया, फिर उसको 36 साल की उम्र से लेकर के अंतिम उम्र तक, अंतिम समय तक मेहनत करना पड़ेगी। और जिस व्यक्ति ने 15 से 35 तक मेहनत कर ली, वो 36 से आप बैठ के खाएगा। ऐसे ही साधु का जीवन है। जिसने दीक्षा के 10 साल बाद तक अध्ययन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति कर ली, ऐसा साधु उसके आगे बैठ करके साधना करेगा, लोग उसकी सेवा करेंगे। उसको चातुर्मास के लिए बुलाना नहीं पड़ेगा, लोग चातुर्मास के लिए आएंगे। 100% सफलता के लिए 100% पुरुषार्थ चाहिए। और भारत एक ऐसा देश है जहां 2 या 3% लोग ऐसे हैं जो अपना 100% देते हैं। कोई 20% दे रहा है, कोई 25%, कोई 30%। 50% देने वाले भी बहुत कम लोग हैं, इसलिए सफलता नहीं मिल रही। एक खेत में लगभग 10-10 फीट गहरे 20-25 गड्ढे थे। गुरु शिष्य उस खेत में से गुजरे। गुरु ने पूछा शिष्य से, तुम जो ये गड्ढे किए गए हैं, जिस व्यक्ति ने किए उसको क्या बोलोगे तुम? बोले, कितना मेहनती है, उसने कितना प्रयास किया। गुरु कहते हैं, बेटा प्रयास तो किया लेकिन दिशा गलत थी। उसने हर जगह 8 फीट 10 फीट का गड्ढा किया तो उसे पानी नहीं मिला, कुआं खोदा उसने। अगर ये 8-10 फीट जो है ये 25 जगह ना करके एक ही जगह करता, धीरज रखता, तो उसको पानी मिलता कि नहीं? उसको निश्चित पानी मिलता। ये व्यक्ति के दिमाग में विकलता है, अपूर्णता है,
वो क्या करता है, पुरुषार्थ प्रारंभ करता है, फिर धीरे से गति बदल देता है। पुरुषार्थ प्रारंभ करता है, फिर धीरे से वो दिशा बदल देता है। दिशा मत बदलो, पुरुषार्थ एक ही दिशा में करो। एक व्यापारी ने सोने चांदी की दुकान खोली और उसकी दुकान के बाहर एक व्यक्ति फल बेचता था। जो फल बेचता था वो 2000 रुपये दिन कमाता था। सोने चांदी का व्यापारी 300-400-500 रुपये दिन कमाता था। प्रारंभ अवस्था थी। धीरे धीरे चलते चलते उसके बच्चों ने कहा, पिताजी अपन भी फल की दुकान खोल लेते हैं। क्यों? बोले फल वाला अपन से ज्यादा कमाता है। बोले नहीं बेटा, धैर्य रखो। बोले अपने को 50 रुपये दिन किराया देता है और 2000 रुपये कमाता है वो। बोले बेटा धैर्य रखो, तुम्हारी गति धीमी है, दिशा सही है। उसकी दिशा गलत है, गति तेज है। कुछ दिन बाद और फल की दुकानें खुल गई बाजार में। उसकी 2000 के 1000 बचे। जिसकी दुकान के सामने था उसने कहा भैया कहीं और लगाओ। सो वो चला गया। लेकिन वो जो दुकानदार था, सोने चांदी का व्यापारी, वो वहीं जमा रहा। लोगों को विश्वास हो गया कि पुरानी दुकान हो गई है। उसी ने फिर 20,000 रुपये दिन कमाना प्रारंभ किया। पढ़ते हैं कुछ बच्चे तो वो दिशा बदल जाते हैं। एक बार एग्जाम पास नहीं हो, चलो अपन दिशा चेंज करते हैं। नहीं, लक्ष्य बनाया है, फिर आप अपना 100% दो। भाग्य को बदलने का भी तरीका पुरुषार्थ है। जब किस्मत टूट जाए तो आप अपने पुरुषार्थ पर जोर दो, पुण्य फिर से टूटेगा। पुण्य फिर से टूट के आएगा अपने पास, अपनी गोद में फिर से आएगा। शॉर्टकट का जमाना है। हाथ पे ही मिट्टी रख करके आम का बीज डाल करके लोग सोचते हैं कि कल सुबह तक पेड़ उग जाए और फल मिल जाए, हम तो जूस की दुकान खोल ले। इतनी जल्दी नहीं हो सकता भैया, इतनी जल्दी नहीं हो सकता। धैर्य धीरज के साथ काम करें, लेकिन निरंतरता होना चाहिए, शांतरता नहीं होना चाहिए। ये लोग बता रहे थे कल हमको कि बोले जो लोग यूट्यूबर्स हैं या पेज वगैरह चलाते हैं, ये निरंतर करते हैं काम, एक ही समय पर निरंतर काम करते हैं। जितना अधिक आपको समय आपने जिस फील्ड में दिया है, आपको उतना बड़ा अनुभव मिलेगा। जयदीप, इस फील्ड में तुमको कितने साल हो गए? अनुभव है कि नहीं? घाट घाट का, साधु का, कैमरे का, गांव का, शहरों का, कहाँ के लोग कैसे हैं, कहाँ के लोग कैसे नहीं हैं, अनुभव है कि नहीं? कितनी उम्र हो गई? इसकी उम्र का लगभग आधा हिस्सा इसने अपनों को इस फील्ड में दिया है। अनुभव है कि नहीं? नहीं होता आपको ये कैमरे वगैरह का अनुभव, तो अभी आपको एक कैमरा नहीं दिखाता कि देखने जरा। निरंतरता होना चाहिए। और कुछ लोग होते हैं भावुक, बहुत भावुक। कैसे? आज यहाँ, कल वहां, परसों वहां, नरसों वहां गए। एक छोटी सी कथा याद आ गई, बचपन में सुनी थी कि एक व्यक्ति नाव में था और नाव में छेद हो गया, नाव डूबे उसकी। तो वो चिल्लाए, हे अल्लाह मुझे बचा ले। 5 मिनट हो गए, कोई आया ही नहीं। और चिल्ला गया, हे ईसा मसीह मुझे बचा लो। 5 मिनट हो गए, कोई आया ही नहीं। तो उसने कहा, हे राम मुझे बचा लो। 5 मिनट तक इंतजार किया, कोई आया ही नहीं। इतने में उसकी नाव डूब गई और वो मर गया। ऊपर पहुंचा, कथा है, दृष्टांत को दृष्टांत लेना। ऊपर पहुंचा तो बोलता है कि कोई भगवान नहीं होते। बोले कोई बचाने नहीं आया। बोले इतनी देर तक चिल्लाते रहे, बोले कोई बचाने नहीं आया। अल्लाह जी बोले तुमको ले नहीं आ रहे थे भैया हम, तुमने उतने में ईसा मसीह को याद कर लिया, सो बैठ गए। फिर जब तक ईसा मसीह हो, तो आप क्यों लेने क्यों नहीं आए? बोले जब तक हमने उसको तुमको सोचा कि बचाएं, तक तो तुमने राम को याद कर लिया।
श्री राम से पूछे, बोले भी जब तक हम तुम्हें लेने के लिए निकलते तुम्हारी नाव डूब गई। तुम एक नाव में तो सवार होते तो बच जाते, तुमको 4 नाव में सवार होना है, कैसे बचोगे? 4 काम करना है, कैसे सफल होगे? निरंतरता होना चाहिए। ये मत सोचना कितने लोग दौड़ रहे हैं, तुम्हें देखना कि मैं ही सबसे आगे खड़ा हूं, जीतूंगा मैं ही, और कोई नहीं जीतेगा, मैं ही जीतूंगा। ऐसा करके जियोगे तो सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी। जिसका पुरुषार्थ और दिशा सही है उसके लिए सफलता 100% प्राप्त होती है। दिशा और पुरुषार्थ होना चाहिए। छोटी छोटी बातों में जो भाव खराब कर लेते हैं बड़े व्यक्ति नहीं बन सकते। छोटी छोटी बातों में जो भाव खराब कर लेते हैं बड़े व्यक्ति नहीं बन सकते। कोई आपके कुर्ते में हाथ रख के बैठ गया, कुर्ते की क्रीच खराब हो गई, छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप परेशान मत हो, चटको मत, उसको प्यार से बोलना बाद में, 2-3 दिन बाद, अरे यार बोले यार उस दिन तुमने यार हाथ रखा था ना, क्रीच खराब हो गई थी यार, मेरा हाथ का सहारा ले लेते। छोटी छोटी बातों में चटकना नहीं चाहिए। जो लोग छोटी छोटी बातों में चटकते हैं वो कभी बड़े व्यक्तित्व को प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि व्यक्ति बड़ी बड़ी गलतियां भूल जाता है, बड़ी बड़ी सहायताएं करी जो आपने भूल जाएगा, जो आपने छोटी सी गलती करी उसको याद रखेगा। देखो आप माता पिता के लिए माता पिता बच्चों के लिए क्या नहीं करते, क्या नहीं करते, सब कुछ करते हैं, फिर भी बच्चे क्या याद रखते हैं कि आपने फोन नहीं दिलाया था, आपने उस दीपावली में कपड़े नहीं दिलाए थे। छोटी छोटी बातें व्यक्ति याद रखता है। छोटे छोटे विवादों से बचें। छोटे छोटे विवादों से अगर आप बच चुके हो तो आप इतना ध्यान रखना कि आप बहुत बड़ा व्यक्तित्व बन चुके हो। सफलता के लिए निरंतरता होना चाहिए। देखना आप कई जगह ऐसा बिहार होता है कि जैसे माना कि 15 दिन का बिहार है, तो उनने 3 टीम डिसाइड कर ली, भैया 5 दिन तुम जाओगे, 5 दिन तुम जाओगे, 5 दिन तुम जाओगे। बोले अपने एक साथ व्यापार नहीं टूटेगा, सबका काम चल जाएगा। अच्छी बात है, बिहार तो पूरा हो गया, लेकिन जो 15 दिन एक साथ चलते आप तो एक अलग बॉन्डिंग होती। जो व्यक्ति 5 साल तक एक कंपनी में काम करता रहा, दूसरी कंपनी वाला उसकी प्रोफाइल देखता है कि यार उसने 5-5 साल टिका है कंपनी में, चलो यार अपन इसको ले सकते हैं, अपने यहां से 1 साल में नहीं भगेगा। उसने प्रोफाइल देखी, 1 साल वहां, 1.5 साल वहां, 2 साल वहां, ठीक है अपन को जरूरत तो रख लो, लेकिन 1 साल बाद भग जाएगा, इसको ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है। सभी लोग प्रतिबद्ध लोग हैं, कोई अनपढ़ नहीं है दुनिया में। सौरभ भाई निरंतरता होना चाहिए, व्यापार में निरंतरता होना चाहिए। आज ये करना है, कल वो करना है, परसों वो करना है, कोई सफलता कभी जिंदगी में नहीं मिलेगी। आ भी रही होगी तो लौट जाएगी। 10 जगह 10-10 फीट के गड्ढे मत करो, एक ही जगह 100 फीट का गड्ढा करो, पानी जबरदस्त मिलेगा। हमने भी जब अध्ययन प्रारंभ किया, लक्ष्य बनाया कि हम पहले व्याकरण पढ़ेंगे, तो हमने व्याकरण को लक्ष्य बनाया, जब तक पूरा नहीं हुआ दूसरा विषय स्पर्श नहीं किया। डॉक्टर बनता है कोई व्यक्ति अगर, तो स्पेशलिस्ट बनता है वो, तो पहले उसको पूरी डॉक्टरी सबकी कॉमन रहती है स्टार्टिंग में ना, आखिरी में स्पेशलाइजेशन की ओर जाता है वो। तो जो कॉमन फेस है वो रहे, लेकिन आपको स्पेशलाइजेशन करना है तो आपको फोकस करना पड़ेगा। आप सोचो कि हड्डी के भी बन जाओ, बच्चों के भी बन जाओ, हृदय के भी बन जाओ, तो भाई ये क्रिकेट नहीं है कि ऑलराउंडर हो जाओ। जितने ऑलराउंडर हैं मैच तो जिताते हो, लेकिन देखो किसी भी रिकॉर्ड में उनका नाम नहीं होता। आप देखो मैच जिताते हैं वो ऑलराउंडर, टीम से कभी निकाले नहीं जाते, क्योंकि उनके पास रिस्क कम कम होती है। क्या बैटिंग में तो बॉलिंग कर लेगा, बैटिंग बॉलिंग तो फील्डिंग कर लेगा, विकेट कीपिंग कर लेगा, वो ऑप्शंस लेके चलता है,
क्योंकि उसके अंदर एक बहुत बड़ा गट नहीं है। लेकिन जो ओपनिंग करता है बैट्समैन, बॉलिंग नहीं करता, सिर्फ वो ओपनिंग बैट्समैन और फील्डिंग, कुछ नहीं करता पूरे मैच में, न बॉलिंग करता है न विकेट कीपिंग करता है। लेकिन उसके वो गट्स देखो, उसने हमने दिशा निर्देश किया है, पूरी टीम उस पर आश्रित रहती है कि ये चल जाएगा, टीम चल जाएगी। सफलता के लिए निरंतरता आवश्यकता है। इसलिए निरंतर सफल होने के लिए क्या करें? निरंतर सफल होने के लिए निरंतर प्रयास करें, अपना 100% दें, बड़ी सफलता मिलेगी। शेष अपन आगे विचार करेंगे। रुकना नहीं है, सिर्फ चलना 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 है। सफलता खुद चल के हमारे पास आएगी। भगवान महावीर स्वामी की जय।